द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में बनने वाली 8 कोरोना वैक्सीन की। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन। नंबर 1 पर है कोविशील्ड। भारत को सबसे ज्यादा उम्मीद ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की जा रही कोविशील्ड वैक्सीन से है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट इसे विकसित कर रहा है। ऑक्सफोर्ड ने इसे ट्रायल में प्रभावी बताया है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार वैक्सीन की जिन 2 डोज पर ट्रायल किया गया उनमें संयुक्त रूप से 70% कामयाबी मिली। अगर अलग अलग डोज की बात करें तो पहली डोज की सफलता 90% और दूसरी डोज की 62% तक रिकॉर्ड की गई। नंबर 2 पर है कोवैक्सिन। भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी के साथ मिलकर तैयार हो रहे स्वदेशी कोवैक्सिन पर भी काफी दारोमदार है। इस वैक्सीन का ट्रायल तीसरे फेज में है और इस फेज में 26,000 लोगों पर परीक्षण हो रहा है। ट्रायल के दौरान इसमें करीब 60% से अधिक सफलता दर्ज की गई है। कंपनी की ओर से इस वैक्सीन की करीब 500 मिलियन डोज बनाने की तैयारी की जा रही है। सबसे खास बात है कि इसे स्टोर करने के लिए फ्रीजर की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे सामान्य फ्रिज में 2 से 8 डिग्री तापमान में भी रखा जा सकता है। भारत के ग्रामीण इलाकों और दूसरे देशों में भी इसे काफी कारगर। नंबर 3 पर है जिकोव-डी। अहमदाबाद स्थित जाइडस कैडिला की लैब में तैयार जिकोव-डी वैक्सीन भारत की ऐसी तीसरी वैक्सीन है जिसे तीसरे फेज के ट्रायल की अनुमति मिल गई है। जाइडस कैडिला ने 2 चरणों का ह्यूमन ट्रायल पूरा कर लिया है। उसके नतीजों के आधार पर वैक्सीन को प्रभावी बताया है। कंपनी के अनुसार लोगों को इस वैक्सीन की एक ही खुराक दी जाएगी। जाइडस कैडिला के चेयरमैन पंकज पटेल के मुताबिक अभी लक्ष्य मार्च 2021 तक वैक्सीन का ट्रायल पूरा करने का है। इसके बाद उनकी कंपनी 1 साल में 100 मिलियन खुराक का उत्पादन कर सकेगी। यह एक डीएनए वैक्सीन है और इंसानों के साथ साथ कई अन्य जीवों पर भी इसका ट्रायल हो रहा है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा फंडेड होने के कारण इस वैक्सीन की कीमत भी कम होने का अनुमान है। नंबर 4 पर है स्पुतनिक वी वैक्सीन। रूस की स्पुतनिक वी का भी भारत में ट्रायल जारी है। इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ट्रायल के दौरान यह 91% प्रभावी पाई गई है। भारत में भी इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। भारत ने इस वैक्सीन की 10 करोड़ डोज बुक की है। भारत में हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज इसका ट्रायल कर रही है। इस वैक्सीन को 18 डिग्री तक के तापमान में स्टोर किया जा सकता है। नंबर 5 पर है फाइजर की BNT162b2 वैक्सीन। अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोनटेक की वैक्सीन ने पिछले हफ्ते तब तहलका मचा दिया जब ब्रिटेन में इसे मास लेवल पर टीकाकरण की अनुमति मिल गई। इस हफ्ते से ब्रिटेन में इस वैक्सीन का टीकाकरण शुरू होगा। बेल्जियम में तैयार होकर यह वैक्सीन ब्रिटेन पहुंच रही है। आरएनए बेस्ड इस वैक्सीन को ट्रायल में 95% तक प्रभावी पाया गया है। फाइजर ने भारत में अपनी कोविड वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए भारतीय दवा नियामक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अनुमति मांगी है। ब्रिटेन और बहरीन में पहले ही मंजूरी मिल गई है। हालांकि इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री तक का तापमान चाहिए होगा, जो कि भारत और अन्य देशों के लिए काफी मुश्किल टास्क होगा। इसी कारण भारत में फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की बातचीत अभी प्रोसेस में है। नंबर 6 पर है मोडर्ना की mRNA-1273 वैक्सीन। अमेरिकी कंपनी मोडर्ना की वैक्सीन भी भारत के लिए बड़ी उम्मीद है। इस वैक्सीन का नाम mRNA-1273 है। मॉडर्ना और NIAID का दावा है कि उनकी वैक्सीन ने 94% तक सफलता साबित की है। इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -20 डिग्री तक का तापमान चाहिए। हालांकि ये वैक्सीन महंगी हो सकती है, $25 से $37 तक। इस वैक्सीन से तैयार इम्यूनिटी का शरीर पर 3 से 4 महीने तक असर बना रह सकता है। नंबर 7 पर है बायोलॉजिकल ए की At26 CoV-2 वैक्सीन। हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ए लिमिटेड ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के साथ इस वैक्सीन को विकसित करने के लिए समझौता किया है। यह सिंगल डोज वैक्सीन है। इस वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 का ट्रायल चल रहा है। फेज 1 में डोज को लेकर और फेज 2 में इसके प्रभाव को लेकर क्लिनिकल ट्रायल जारी है। नंबर 8 पर है गैनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स की वैक्सीन। पुणे स्थित गैनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स द्वारा तैयार की जा रही आरएनए बेस्ड वैक्सीन से भी भारत को काफी उम्मीदें हैं। इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में स्टोर किया जा सकता है।